जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका भारत होम में स्वागत है। पहली बात यह है कि स्पार्को और इसरो के बीच कंपैरिजन बनता नहीं है। आर्थिक रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई तुलना नहीं है। पाकिस्तान का अंतरिक्ष कार्यक्रम स्पार्को 1962 में शुरू हुआ और नासा ने अधिकांश पाकिस्तानी वैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया। इसके विपरीत भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो 1969 में शुरू हुआ। वर्तमान में पाकिस्तान के अंतरिक्ष कार्यक्रम का बजट लगभग $36 मिलियन है, जबकि भारत का बजट लगभग $1.93 बिलियन है। पाकिस्तान ने रहबर 1962 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया। भारत ने अपना पहला रॉकेट प्रक्षेपण कार्यक्रम की शुरुआत 21 नवंबर 1963 को केरल के तिरुवनंतपुरम में किया था और पहले सैटेलाइट आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में 1975 में भेजा गया था। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो उल्लेखनीय है और गर्व करने लायक है। यह केवल अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च करने के बारे में नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में एक उद्देश्य पूरा करता है। उदाहरण के लिए, कारगिल युद्ध के बाद भारत को अपने स्वयं के जीपीएस सिस्टम की आवश्यकता महसूस हुई, क्योंकि अमेरिकी जीपीएस सिस्टम देने से मना कर दिया था। चीन के पास पहले से ही अपना जीपीएस सिस्टम है और भारत अपना खुद का जीपीएस IRNS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना लिया है। इसके अतिरिक्त भारत की मौसम भविष्यवाणी और संचार प्रणालियों में सुधार हो रहा है, क्योंकि वे एक वैश्विक शक्ति और एक स्वतंत्र महाशक्ति बनने के कगार पर हैं। शिक्षा के मामले में देखें तो पाकिस्तान में 3 विश्वविद्यालयों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम पढ़ाया जाता है, जबकि भारत में 100 से अधिक विश्वविद्यालय में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कार्यक्रम पढ़ाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की लागत और गुणवत्ता प्रभावशाली है, जो देश के प्रति अखंडता और समर्पण को दर्शाती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष अन्वेषण और उपग्रह प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई मील के पत्थर और उपलब्धियां हासिल की हैं, जैसे कि चंद्रयान-1 2008 में इसरो ने भारत का पहला चंद्र मिशन चंद्रयान-1 लॉन्च किया। इसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं के साक्ष्य सहित महत्वपूर्ण खोजें की। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगलयान 2013 में इसरो ने भारत का पहला अंतर्ग्रहीय मिशन मंगलयान लॉन्च किया। इसने 2014 में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया, जिससे भारत मंगल ग्रह पर पहुंचने वाली दुनिया की चौथी अंतरिक्ष एजेंसी बन गई और अपने पहले प्रयास में ऐसा करने वाली पहली अंतरिक्ष एजेंसी बन गई। रिकॉर्ड ब्रेकिंग सैटेलाइट लॉन्च फरवरी 2017 में इसरो ने PSLV-C-37 का उपयोग करके एक ही मिशन में 104 उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। 2023 इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन लॉन्च किया, जिसने चंद्रमा पर अपना रोवर सफलतापूर्वक उतारा। चंद्रयान-3 मिशन भारत के लिए एक बड़ी सफलता थी। यह देश का तीसरा चंद्र मिशन था और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला मिशन था। चंद्रयान-3 मिशन भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। इसने चंद्रमा पर उतरने और चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक अनुसंधान करने की भारत की क्षमता का प्रदर्शन किया। मिशन ने वैश्विक अंतरिक्ष उद्योग में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देने में भी मदद की। अभी हाल ही में इसरो ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया, जो कि लैग्रेंजियन बिंदु L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जो पृथ्वी और सूर्य के बीच एक स्थिर बिंदु है।
यह स्थान पृथ्वी के वायुमंडल के हस्तक्षेप के बिना सूर्य के निरंतर अवलोकन की अनुमति देगा। देखा जाए तो सुपार को इसरो के आसपास भी नहीं है। अपकमिंग इसरो मिशन गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन जो 2024 में लॉन्च होने वाला है। गगनयान 7 दिवसीय मिशन के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को लो अर्थ की कक्षा में ले जाएगा और बहुत सारा मिशन पर इसरो काम कर रहा है। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।